ओके अनूप, सो दो टीमों का एनालिसिस हमारा हो गया। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली कैपिटल्स। सो क्या लगता है दिल्ली की टीम को देखते हुए, क्योंकि पिछले बार भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने और उनकी टीम का बैलेंस भी बड़ा अच्छा है और अक्षर पटेल उसको लीड कर रहे हैं। आई थिंक उनके अंदर केएल राहुल भी है, तो मुझे लगा था शुरू में कि शायद हो सकता है केएल राहुल जो है उनको लीड करने का मौका मिले, पर अक्षर पटेल जो है वो इस टीम को लीड कर रहे हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ओवरऑल पूरा देखा जाए तो। सो व्हाट डू यू थिंक कि दिल्ली की टीम को देख के आपको क्या लगता है? पहले तो वंस अगेन वंडरफुल टू बी बैक ऑन द शो। हमने दो टीम की एनालिसिस कर लिया है। हमने बताया कि क्या पॉसिबल प्लेइंग लेवल हो सकते हैं, किस टाइप के इम्पैक्ट सब्स हो सकते हैं। आज हम राजधानी की ओर आए हैं, राइट। दिल्ली की स्क्वाड के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। दिल्ली एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में। राहुल, आपने स्टार्ट में बताया कि केएल राहुल शायद कप्तानी कर सकते थे। मैं थोड़ा डिफर करता हूँ यहाँ पे। मेरा मानना है कि केएल राहुल जब कप्तानी करते हैं तो वो अनवांटेडली अपने आप पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं। मे भी उनको लगता है कि ही हैज टू टेक द ओनरशिप, ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वजह से मैंने नोटिस किया है कि उनका बैटिंग थोड़ा सफर होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द रन्स ही मेक्स बट मोर टू डू विद उनकी स्ट्राइक रेट के बेसिस पे। मुझे लगता है कि जब आप केएल राहुल को फ्री छोड़ देते हो विदाउट दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कोट ऑन कोट कैप्टन अगेंस्ट हिम, आई थिंक ही परफॉर्म्स बेटर। ये मेरी व्यू है। तो आई स्टिल लाइक अक्षर पटेल एज द कैप्टन। दूसरी रीजन मुझे ये पसंद है क्योंकि अक्षर पटेल काफी टाइम से उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और ये बहुत लॉजिकल बनता है। राहुल, अगर आपको एक लंबा जीतना है, जैसे मुंबई जीतती है या चेन्नई जीतती है, तो आप नोटिस कीजिए उनके पास वो कंसिस्टेंसी होता है। वो वही प्लेयर को जो फ्रेंचाइजी के साथ बहुत साल खेलते हैं उनको मौका देते हैं वो। तो आई थिंक अक्षर पटेल लीडिंग द स्क्वाड इज गुड। वो अच्छे कप्तान है अक्षर पटेल। सो आई थिंक ही लीडिंग द स्क्वाड इज गुड। सामने है दिल्ली की स्क्वाड, बहुत ही अच्छी स्क्वाड है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस पहले नाम से होता है, पृथ्वी शॉ। मैं जब आईपीएल की ऑप्शन देख रहा था तो हर टाइम जब उनका नाम आया और उनका नाम लाइक वो चला जाता था, कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे बहुत दुख होती थी क्योंकि पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ी है राहुल जो बहुत ही उनका स्टार्ट एकदम अच्छा रहा। जैसे विनोद कांबली थे, राइट। उनका भयंकर स्टार्ट था, लाइक ही स्टार्टेड विद 100 ऑन डेब्यू फॉर इंडिया। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अंडर 19 प्लेयर्स। सडनली वो भटक गए। अब उन्होंने वापस अपने आप को लेके आने के लिए ट्राई किया है। तो मुझे बहुत विनोद कांबली की याद आती है जब उनकी उनकी स्टोरी देखता हूं मैं, और मुझे बहुत दुख था। मैंने विनोद कांबली के टाइम पे जब सचिन और विनोद खेलते थे तभी हम वी वर ऑल ग्रोइंग अप इन दोस टाइम्स, राइट। तो विनोद कांबली वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, लाइक अलोंग विद सचिन तेंदुलकर। सो तो विनोद ने अपना करियर आगे नहीं लेके गए, वो बहुत दुख की बात है। तो आई एम होपिंग दैट पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा इस स्क्वाड में और वो इस बार अपना अपॉर्चुनिटी नहीं गवाएंगे, क्योंकि आई रियली सल्यूट द दिल्ली कैपिटल्स के जो मैनेजमेंट है जिन्होंने उनको वापस मौका दिया है। बिकॉज उनको मौका दिया गया था, उन्होंने उनके काफी और इश्यूज थे, नथिंग टू डू विद क्रिकेट, समथिंग एल्स दैट हैपेंड, एंड like the Delhi Capitals have put the faith on him. So I hope he gets to play. अगर उनको खेलने का मौका मिले, I hope Prithvi Shaw makes complete use of the opportunity. Because if you don't make use of this opportunity, then unfortunately he might go the same way that a very famous player in India went, and we don't want another player to go like that. So बहुत ही बैलेंस्ड स्क्वाड है। अगेन लाइक वी स्पोक अबाउट गुजरात टाइटंस, काफी बैलेंस्ड है। इनकी स्क्वाड में वो सारे प्लेयर्स हैं जो लास्ट ईयर भी थे, जिन्होंने अच्छे परफॉर्म किए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी लेकिन बीच में वो ट्रेल लाइक गाड़ी डिरेल हो गई थी उनकी। तो बैटिंग में अगर आप देखोगे तो दे हैव पृथ्वी शॉ, करुण नायर हैज डन डिसेंटली वेल फॉर देम। नीतीश राणा जो पहले आई थिंक कोलकाता के लिए खेलते थे और बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे। डेविड मिलर है अभी स्क्वाड में। डेविड मिलर हैज बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज अ फिनिशर फॉर साउथ अफ्रीका। काफी सालों से आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। गुजरात टाइटंस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। He's been part of the Gujarat Titans winning squad, so that is great. पतुम निसांका जो श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी है, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे वर्ल्ड कप में, वो है उनके टीम पे। फिर ऑब्वियसली उनके पास अभिषेक पोरेल हैं जो उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्म किया है दिल्ली के लिए। केएल राहुल अमेजिंग परफॉर्मर, एनी टाइम यू गिव हिम द बैट, एनीथिंग ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से दो फॉरेन प्लेयर्स को इंक्लूड किया। बेन डकेट
जो आई थिंक उनकी आईपीएल डेब्यू सीजन होगी ये। बेन डकट इज पार्ट ऑफ दैट अमेजिंग ओपनिंग कॉम्बिनेशन विद जैक क्रॉली, जो टेस्ट क्रिकेट में काफी काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनके। बेन डकट इज अ ग्रेट एडिशन। ट्रिस्टन सब्स, जो साउथ अफ्रीका के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, अगेन अ वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर। बोथ बेन डकट एंड ट्रिस्टन सब्स आर वेरी अग्रेसिव प्लेयर्स। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखो तो अक्षर पटेल उनके कप्तान, जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। समीर रिजवी, जिनकी भी काफी नाम चलती है। फिर माधव तिवारी है, अजय मंडल, जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आशुतोष शर्मा ने काफी बार अच्छी परफॉर्मेंस दिया है दिल्ली के लिए। उनकी बॉलिंग में पहले तो टॉप में है अकीब नबी, राइट, जिनकी क्या कहें, उनकी तो फॉर्म बढ़िया से बढ़िया है, राइट। ही इज हेल्प जम्मू कश्मीर विन द रणजी ट्रॉफी। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अकीब नबी, तो ही इज गॉट अकीब नबी। फिर मुकेश कुमार, जो काफी सालों से एक अंडररेटेड बॉलर हैं, इन द सेंस व्हेन आई से अंडररेटेड नॉट बाय टैलेंट बट बाय इज जनरल परफॉर्मेंस, वो व्हाट अंडर द रडार चले जाते हैं। तो मुकेश कुमार इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। वो है सबसे बेहतर स्पिनर कुलदीप यादव हैं। मैंने सुना है कि नटराजन की लाइक फिटनेस काफी बेहतर है, उनकी स्पीड्स भी इंप्रूव हुई है। तो मे बी दिस इज द सीजन व्हेन नटराजन कम्स बैक टू द नटराजन ऑफ 2018, जब उन्होंने इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैच जितवाया था, और आईपीएल में उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस हैदराबाद के लिए किया है। तो होपफुली इट इज अ सेकंड कमिंग फॉर टी नटराजन। विपराज निगम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर, राइट, सो इज अगेन देयर। फिर इनके पास फॉरेन बॉलर्स में काइल जेमिसन है, न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। लुंगी निगीरी, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मिचेल स्टार्क, वी डोंट नो विल कम इमीडिएटली और थोड़े लेट आएंगे। दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट बाय ऑस्ट्रेलिया, तो वी नॉट श्योर कि वो आएंगे कि नहीं। दुष्मंत चमीरा भी काफी अच्छे बॉलर हैं जो उनके पास है। तो ऑल इन ऑल इनके पास सारे पोजीशंस के लिए बैकअप है राहुल, राइट। करुण नायर इज लाइक फॉर पृथ्वी शॉ, राइट। ऑलराउंडर्स में आप देखोगे तो बॉलर्स पे देखोगे तो अगर अकीब नबी का फॉर्म अच्छा नहीं है तो दे कैन ऑलवेज गेट लाइक वन ऑफ द फॉरेन बॉलर्स टू कम इन एंड बोल, राइट। नटराजन की फॉर्म अच्छी नहीं है तो अकीब नबी कैन गो फॉर हिम, और इफ अकीब नबी इज नॉट डूइंग गुड, मुकेश कुमार कैन कम इन। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पिन में इनके पास अक्षर पटेल हैं, आई थिंक विपराज निगम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आल्सो बोथ स्पिन। तो ये दो स्पिनर हैं, राइट, जो ऑफ ट्रिस्टन सब्स हैं, जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो। केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बेन डकट भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इनके पास इतने विकेट कीपर्स हैं कि आप चाहिए तो विकेट कीपर की स्क्वाड बना सकते हो इनके लिए, ठीक है। तो फिर अभिषेक पोरेल भी कीप कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है। अगेन, इन्होंने कभी भी आईपीएल जीता नहीं है राहुल, तो वी कांट से कि ये जीत पाएंगे कि नहीं। हर साल वो आते हैं और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। तो I would say it's a very balanced squad. It's got good bowling, it's got good batting. Spin again is a little bit weak because Akshar Patel is the primary spinner here. So essentially, spin bowling again is a little bit weak. But that's been pretty much the case with most of the squads we have spoken to up to now, right? But all in all, it's a very good squad. अगर आपके कोई और व्यूज नहीं है तो we can go to the playing 11. राइट। मेरे ख्याल से अनूप, इनकी स्पिन बॉलिंग भी ऐसा नहीं कह सकते कि वीक है, इनकी स्पिन बॉलिंग भी स्ट्रांग है। आप कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, अगर इन दो का कॉम्बिनेशन देखें, करेक्ट, मैं कुलदीप यादव बोल गया, राइट। सो अगर ये दो बॉलर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो स्पिन को बड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। और साथ ही ये एक ऐसी टीम है पूरे 10 टीमों में से जिसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। सो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर कोई अपने आप को बैटिंग हैवी, बैटिंग स्ट्रांग टीम करना चाहता है। नो डाउट, या उसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैं थोड़ा-सा बैटिंग के साथ में बॉलिंग को भी तवज्जो देना चाहूँगा। तो इनकी बॉलिंग यूनिट भी उतनी स्ट्रांग है, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बैट्समैन में भी जो नाम है, वो भी अपने आप में एक बड़े नाम है और अच्छा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं अब तक आईपीएल में। सो ओवरऑल ये एक बड़ा बैलेंस स्क्वाड लगता है मुझे, और आई रियली होप कि ये आखिरी 4 तक जाएँ, आखिरी 2 तक जाएँ और आगे बढ़ें तो अच्छी बात है। और इनफैक्ट इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये जीतते हैं तो ये इनके लिए द टीम है जिसके साथ ये जीत पाएँगे। अदरवाइज़ फिर ये वापस रीशफल हो जाएगी, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये मैं इस टीम के ऊपर मैं ज़रूर बेट लगाना चाहूँगा, ये टीम है जो आगे जा सकती है। Absolutely, I agree with you, Rahul. आपने जो कहा, मैं कुलदीप यादव, you are right. I just missed Kuldeep in that place. So definitely their spin bowling is not the weak point. I think आपने जैसे कहा, it's correct. उनकी bowling बहुत strong है. One of those squads
जिनकी bowling is stronger than their batting in the sense they have good batsmen as well, but इनकी bowling is lot more stronger than the batting. Right. Absolutely. So playing 11 की तरफ चलें? 100%. So मेरी प्लेइंग 11 मैं केएल राहुल को ओपन करना चाहूंगा. He's been opening for India. He's an aggressive player. Again के सर पे कप्तानी की टैग नहीं है, तो I think he will do a very good opening stand. मैं पृथ्वी शॉ को डेफिनेटली मौका देना चाहूंगा फर्स्ट गेम में ही. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि शुड ही बी देयर और शुड ही नॉट बी देयर, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि उनको कमबैक करना है. ही वांट्स टू अगेन प्ले फॉर इंडिया. तो ऐसे प्लेयर जिनके पास वो हंगर है, मैं वो हंगर वाले प्लेयर को आगे लेके आना चाहूंगा. तो मैं डेफिनेटली केएल राहुल और पृथ्वी शॉ से ओपनिंग तो करवाऊंगा टू स्टार्ट. अभिषेक पोरेल जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट ईयर, उनको मैं नंबर 3 में लेके आऊंगा. नीतीश राणा जो काफी अच्छे परफॉर्मर हैं, जो स्टडी भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत ही एग्रेसिव स्टार्ट है, राइट. केएल राहुल एक्सपीरियंस्ड है, पृथ्वी शॉ इज एन एग्रेसिव प्लेयर, अभिषेक पोरेल इज एन एग्रेसिव प्लेयर. तो हो सकता है कि सडनली दे आर लाइक 50 for 3 और 30 for 3, राइट, पॉसिबल, राइट. तो यू नीड अ प्लेयर लाइक नीतीश राणा जो दोनों तरफ से खेल सकते हैं. ही कैन प्ले अटैकिंग, ही कैन ऑल्सो इफ यू वांट ड्रॉप एंकर, फॉलोड बाय डेविड मिलर जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है. तो यू हैव अ वेरी गुड टॉप 5. I'm following it up with Akshar Patel and Sameer Rizvi. Both of them can do a great job. फिर मैंने मेनली बॉलर रखा है मुकेश कुमार, अकीब नबी. मैंने नटराजन को अगेन आई हैव पुट नटराजन बिकॉज उनकी यॉर्कर्स बहुत ही अच्छी होती है. और जितना मैंने ग्रेप पॉइंट में सुना है कि ही इज बैक टू बॉलिंग as he was bowling in the past. Now we haven't seen him in much of competitions, but जितना मैंने सुना है कि his pace is up, he's starting to bowl those yorkers again. So maybe like I'll start with Natarajan and obviously Kuldeep. मैंने इम्पैक्ट सब में लुंगी इंगिरी को रखा है, पतुम निसांका है, आशुतोष शर्मा जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया था. और मैं चाहूंगा कि बेन डकेट इस स्क्वाड के आसपास रहें, बिकॉज अगर समझ लीजिए पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, राइट, लेट्स से ही स्टार्ट 2-3 गेम में उनका परफॉर्मेंस नहीं है, तो ही कांट गेट एन अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली, राइट. सो यू विल नीड समबडी लाइक बेन डकेट टू कम बैक इनटू द स्क्वाड, राइट, क्योंकि वो बेन डकेट विल गिव यू द सेम अग्रेसिव एज मच एज पृथ्वी शॉ डज, राइट. सो बेन डकेट को मैंने रखा है. एंड ऑब्वियसली विपराज निगम विल वॉक इन, राइट. सो अगर ये लाइक नटराजन का हो गया, या you can easily replace somebody, right. Maybe a Nitish Rana goes out and like Vipraj Nigam comes in this place in a bowling impact sub. तो मुझे लगता है कि ये काफी बैलेंस स्क्वाड है. इट्स गॉट अ मिक्स ऑफ एवरीबॉडी देयर. इट्स गॉट गुड बैटिंग फायर पावर एज वेल एज इट हैज गॉट अ वेरी गुड bowling फायर पावर हियर. I don't think there is any other better bowling attack barring Mumbai Indians that you can think of for Delhi. So I think this is a very balanced squad, and I completely agree with you, Rahul. I think definitely they'll be one of those squads to go to the playoffs. If they can't go with this squad to the playoff, I don't think there is any other squad they can go to the playoffs with. Absolutely. और मैं इसमें अकीब नबी पे जरूर मेरी निगाह रहेगी, क्योंकि इन्होंने लोकल रणजी सीजन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है. और लेट्स सी अगर यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे जो हैं वो खुलने में और आसानी हो जाएगी. और मैं मुझे तो लगता है, सॉरी राहुल, जस्ट टू ऐड, आई थिंक अकीब नबी शुड बी इन द इंडियन टेस्ट स्क्वाड. आई डोंट थिंक कि अभी भी वो T20 में आ सकते हैं, बिकॉज T20 में जगह नहीं है. I think the first place you should look to get Akib Nabi is in the test squad. In the test squad, right? Absolutely. मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में आशुतोष शर्मा को देखना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस लास्ट IPL में दी है दिल्ली के लिए, अगर हम लोग मैच 1 से उन्हें अगर प्लेइंग 11 में रखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ेगा और वो एक बेहतर प्लेयर की तरह इमर्ज हो पाएंगे. सो मैं आशुतोष शर्मा को जरूर इसके अंदर देखना चाहूंगा. Absolutely, we could easily replace Sameer Rizvi with Ashutosh Sharma. We could just swap it, right? Sameer को हम इम्पैक्ट में डाल सकते हैं और आशुतोष को we can put him because they are Indian players, right? मेरा ये मानना है कि आप, और ये स्क्वाड में अगर आप देखें तो सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर है प्लेइंग 11 में. That is a unique in this squad. This is probably a complete Indian, like 11, barring David Miller. और मैंने सारा जो इम्पैक्ट सब से वो सब मैंने filled up with foreign players because इनके पास इतने अच्छी Indian strength है कि they don't require a foreign like thing to start off. Right. So I would go with this kind of a combination
to start, and then depending on performance, you can easily get back somebody like a Patum Nissanka, Lungi Ningidi, या जब Mitchell Starc आ जाएंगे तो obviously Mitchell Starc will come in. So that is the kind of squad I'm looking for. Right, absolutely. So let's hope कि दिल्ली जो है वो आगे जाए और बड़े अच्छे से आगे जाए. Absolutely. let's hope. मैं और चाहूंगा राहुल, मैं बहुत ही चाहूंगा कि ये स्क्वाड टॉप 4 में जाए, because they are one of the few teams in the IPL. They have never won the IPL, right? ये Punjab Kings, if I remember correctly, haven't won the IPL as well, right? We would love to see, like newer champions coming up. Right. We want to see newer teams go into the competition, right? तो और दिल्ली की even women's team भी I think वो last तक आती है और फिर हार जाती है. तो they have not crossed that line. So they have an Indian coaching staff as well, Rahul. So, like they have Hemang Badani, who's now leading the coaching, and, he's the director of cricket. Hemang Badani, बहुत ही अच्छे domestic में उनकी coaching हुई है. He's got very good numbers. I think they have won one competition in one of those, T20 leagues. मैं भूल गया किसने उन्होंने जीता है, but Hemang Badani is a good guy to, manage things. So I hope, this squad goes forward. I wish. I definitely would like it. Absolutely. चलिए, बेस्ट विशेस टू दिल्ली, और दिल्ली के एनालिसिस को हम ये खत्म करते हैं. अगले वीडियो में अगले टीम के साथ मिलेंगे. Wonderful.